लगातार माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। इस अभिभाषण में बहुत सी बातें आई हैं। अध्यक्ष महोदय, दरअसल ये जो डॉक्यूमेंट है जो माननीय गवर्नर महोदया ने यहाँ पे रखा है, एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है कि जो सरकार लिख कर के देगी वही उन्हें पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने अपनी बहुत सी बातें इसमें रखवाई हैं जो सच्चाई से दूर हैं। ये जितना सच का डॉक्यूमेंट होना चाहिए था सच्चाई के साथ, उतना नहीं दिखता है। जो सरकार लगातार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रही हो और अभी तक 1 बिलियन असत्य बातें कहने के बाद भी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी तक नहीं पहुंच पाए। अध्यक्ष महोदय, लोकराज लोक लाज से चलता है। मैं इस अभिभाषण के आखिरी में जिन बातों को लिख करके कहा गया है कि ये उत्तर प्रदेश किस किस में नंबर 1 है, वो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर 1 है किस में? अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक संख्या में कार्यवाहक डीजीपी बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बहुत सारे माननीय सदस्यों ने समस्या उठाई है, छुट्टा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर 1, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर 1, खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर 1, गरीबों का हक मारने में नंबर 1, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर 1, भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में नंबर 1, नंबर 1 केंद्र और राज्य की टकराहट में, जनता को गुमराह करने में नंबर 1 और पीडीए को प्रताड़ित करने में भी ये सरकार नंबर 1 है। जब इस अभिभाषण को मैं पढ़ रहा था और मैंने जब यहाँ सुना था तो मुझे लगा कि सरकार इतनी रफ्तार से विकास कर रही है, हम लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि एक दिन में 2 पुल बनते हैं, एक दिन में 2 पुल बनते हैं, मतलब कागज पर बने पुल, सारा बजट गुल, एक दिन में 2 पुल। हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट में ना हो तो बता दीजिए आप। इस डॉक्यूमेंट में है, हाँ सत्य है, औसत में है। मैं अध्यक्ष महोदय, जो इस किताब में लिखा है, जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी मददगार अर्थव्यवस्था के लिए कोई है तो हमारी खेती है।
हमारा किसान है। और किसान के बिना हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ नहीं पहुँच सकती है जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने समय समय पर, और जितने भी हमारे पुराने नेता रहे हैं, समय समय पर उन्होंने यही कहा, और दुनिया ने उदाहरण ये दिए हैं कि जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो हमारे किसान